तो यहाँ पर मैं और मेरा भाई निकाल रहे हैं मटर। और आप सब पूछते हो कि अभी भी आपके मटर हैं, तो जी हाँ, हमारे मटर हैं। और देखिए मैंने डेट भी डाल दी है कब का मेरा ये ब्लॉग है। तो अभी तक हमारे यहाँ पर मटर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड होती है इस वजह से। नानू लो ऐसे कर दो। ठीक है, कुछ रखा दे आना ना है। ठीक है, नहीं छाड़ दूँ तो सुबह का बाड़ा तक। हाँ आऊंगी, मैं क्यों नहीं आऊंगी मेरे बच्चे के घर। तो जैसा कि आपने देख लिया, मेरे भाई भाभी आज जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो जाते जाते मुझे याद आई, मुझे पलम इनके पास देने थे, बट मुझे याद नहीं थी। पर जा रहे थे तो थोड़े से निकाल लिए मेरे भाई ने और दे दी, क्योंकि पलम हमारे ही यहाँ पर है, बाकी मेरे मायके में पलम नहीं होते हैं, सिर्फ मेरे ससुराल में पलम का बगीचा है। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं हमारे पलम के ठेकेदार। उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई और इनको शायद पैसे देने थे। तो घर में जैसे आपको पता है जेठानी मेरी एडमिट है और मम्मी जी पिताजी घर पर नहीं हैं, तो उन्होंने मेरे पास पैसे दिए। और पैसे थोड़े से ये कम दे रहे थे, मतलब 5000 कम दे रहे थे। तो मैंने पहले पिताजी से कन्फर्म कर लिया, उसके बाद ही मैंने इनसे पैसे पकड़े। और यहाँ पर मैं इनसे बात भी कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पहले तो आपको डेट और दिन बता देती हूँ। तो डेट है आज 18 और डे है आज ट्यूसडे। तो फिर आप बहुत सारे बोलते हो कि आप डेट लिख दिया करो, और मैं लिख के भी दे दिया करूँगी अब से आपको कि कब का मेरा ब्लॉग है ये। और साथ में मैं आपको उसमें भी बता दिया करूँगी, साथ में मैं बोल के भी बता देती हूँ। हर बार बोल के तो मैं बता ही देती हूँ वैसे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी दोपहर का 1 बज रहा है। भाई भाभी तो मेरे चले गए, जो आपने देखा, क्योंकि आज उनको 3rd डे था। और वो वैसे भी बोल रहे थे कि हमें जाना है घर। तो बोल रहे थे कि शाम को या तो मम्मी को यहाँ पे भेज देंगे या फिर जैसे या शाम को हम फिर से आ जाएंगे। तो अभी उसके बाद जैसे मेरी सास ससुर का भी फोन आ गया है, शायद मेरी जेठानी को भी आज छुट्टी हो रही है। हाँ अच्छा चलेंगे। अभी जेठानी को भी आज छुट्टी हो गई है, डिस्चार्ज कर दिया है उनको भी, क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी ज्यादा दिन नहीं रख रहे हैं। और वो भी हॉस्पिटल बिल्कुल खाली पड़ा है। ये वाला नहीं, दूसरा वाला पियो, छोटे वाला पियो, ये वाला नहीं। शिवा पानी मांग रहा है, हाँ ये पियो। वेरी गुड, फिनिश तो कर दिया आपने पानी। मैंने इसको गिलास दिया, अभी गर्म करके ठंडे वाला पानी उठा रहा है। मैं गर्म ही देती हूँ आजकल ज्यादातर, क्योंकि मैं नहीं चाहती जैसे बच्चे बीमार हो, तो बस गर्म पानी पिला रही हूँ। और हाँ, जैसे मुद्दे से भटक जाती हूँ, क्योंकि बीच में जैसे बच्चे डिस्टर्ब कर देते हैं ना, तो मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। पहले मेरे ससुर जी का मैंने अपनी सासू को फोन किया था, जैसे तबीयत पूछने के लिए अपनी जेठानी की। तो उन्होंने बोला कि अभी डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, हॉस्पिटल में भी मना कर रही हैं बिल्कुल, कि हम मक्खी बैठ गई थी अभी, कि हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, क्योंकि आजकल जैसे कोविड के चलते बहुत ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं पूरे हॉस्पिटल, और प्राइवेट वाले खासकर, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी जेठानी एडमिट थी, तो वो नहीं रख रही है, इसलिए उन्होंने आज डिस्चार्ज कर दिया। और बोल रहे हैं कि दवाइयाँ वगैरह दी। अभी तो कंडीशन वैसे थोड़ा फर्क पड़ गया है, उतना तो नहीं है पर अभी फर्क पड़ गया है थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला कि घर में आप उनको दवाइयाँ वगैरह हम लिखेंगे, तो आपको घर में इनका ये परहेज रखो, और बस आपको डिस्चार्ज कर दिया। तो अभी शायद थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। सुलाऊंगी शिवा को। 2-3 दिन से मैं शिवा की क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि संडे शाम को मेरी जेठानी एडमिट हो गई थी। उसके बाद सारा काम मेरे सिर पे था। जैसे वैसे होता था कि गाय वगैरह की तो ज्यादातर मेरे सास ससुर कर लेते थे, और अंदर का काम मुझे करना पड़ता था। और आपसे भी बोल रही थी कि आपकी जेठानी नहीं दिखती, तो इतने दिनों से मेरी जेठानी भी 10, 12, 14, 15 दिन से मेरी जेठानी मायके में गई थी, क्योंकि उनके वहाँ पे शादी थी, तब आपको नहीं दिखी ब्लॉग में। और वैसे भी जैसे मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो मैं अपना शूट कर लेती हूँ उस टाइम, और मेरी जेठानी भी, ऐसा नहीं है, हम दोनों मिलकर घर का काम करते हैं। और वो उस टाइम कुछ और काम कर रही होती है, तो मैं अपना शूट कर लेती हूँ। बाकी किसी को कैमरे के सामने आना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता। और फिर मैं भी किसी को ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मेरी वीडियो में आओ या ऐसा है। तो यही वजह है बस। अभी आएंगे हॉस्पिटल से तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा वीडियो बनाने की। बाकी लाइव क्लासेस नहीं आ रहा, अटेंड कर पा रही हूँ 2 दिन हो गए उसको अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लाइव क्लासेस से ऐसा होता है बच्चा थोड़ा बहुत सीख लेता है, उस टाइम टीचर पूछते भी हैं बच्चों से। तो बस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फिर गाय की भी करनी होती थी। भाई भाभी मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने, अगर वो नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता।
वैसे सोच रही थी मैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में, आप समझ ही सकते हो, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और हम गांव में रहने वाले हैं जैसे, तो गाय भी है घर में, तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो मैं सारे आपको नहीं दिखा सकती। अभी पलम का ठेकेदार आया था अभी, तो उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई, और जैसे ही मेरे भाई भाभी गए उसी टाइम वो पलम के ठेकेदार आ गए, फिर उनको हम अभी पहुंच जाएंगे अभी अभी पहुंच जाएंगे। 2 दिन से शिवा अपनी मामी नहला रही थी शिवा को 2 दिनों से। वैसे किसी के साथ नहाता नहीं है, क्योंकि इसको मैं ज्यादातर मैं ही नहलाती हूँ, और तो अभी इसकी मामी ने नहलाया 2 दिन इसको, तो नहा गया उसके पास भी। तो बस ठीक है यार, अभी थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि वो लोग आए तो उनका ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं मेरी जेठानी और मम्मी जी। तो पानी यहाँ पर मैं दे रही हूँ, और ये क्लिप वाला क्लिप शुभी ने शूट किया है, मुझे भी नहीं पता था कि शुभी ने शूट कर दिया। बुला गए हॉस्पिटल से वापस। तो अभी देखिए जो आपको हाय कर रहे थे वो मेरे बड़े वाले जेठ हैं, वो जो आपको सामने भी दिख रहे हैं। मेरे ताया ससुर के बेटे हैं ये, और यहाँ से ये भी पलम ले जा रहे हैं, क्योंकि जो बगीचा है हम अकेले का नहीं है, हमारा 3 भाइयों का जैसे बगीचा है। क्या बोला हिंदी अंदर पलमो? पलम, हाँ। नहीं, बहुत सारे कमेंट आए थे कि प्लम को क्या बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में। मैंने तो बोला प्लम नहीं बोलते हैं, प्लम बोलते हैं, प्लम बोलते हैं इंग्लिश में ना, और पलम बोलते हैं हिंदी में। वो तो हम ऐसे ही बोल देते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो प्लम इंग्लिश में, पलम ए ले लो, दे दो मेरे को, दे दो। वो कैसा है? मीठा है कि खट्टा है? कैसा खट्टा? मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। मेरा खट्टा है, मेरा कच्चा एप्पल है ना। लो एप्पल वाला दे दो, मुझे दे दो, मैं खा लूंगी इसको। अब अभी शाम के बज रहे हैं 5:15, और अभी मैं आ गई आपसे थोड़ी सी बात करने। मैंने कहा ब्लॉग को अब फटाफट से खत्म कर देती हूँ और आपसे भी थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर से बिजी हो जाऊंगी खाना बनाने में। और जैसे आपको पता ही है, आपने देख लिया, अभी मेरी जेठानी घर में आ गई है। थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ ताकि आपको मेरी आवाज क्लियर आए। तो अभी मेरी जेठानी की तबीयत भी ठीक है, काफी फर्क है अब, तभी उन्होंने हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज किया। आज हमारे यहाँ पर देखिए पलम का काम भी खत्म हो गया। जो पलम का तोड़ने का काम था, जो निकालने का काम था, वो खत्म हो गया आज। वैसे तो हमारे उन्होंने सिर्फ 3 दिन में खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 या 4 दिन लगे होने हैं। वैसे हमारे यहाँ पर 8, 9, 10 दिन, या कोई तो 15-15 दिन भी लगा देते थे। शायद उनके पास लेबर कम होती थी, और कुछ तो उन्होंने नहीं तोड़े पूरे, क्योंकि जैसे वो पलम का ठेकेदार आए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था थोड़ी देर पहले, तो वो बोल रहे थे कि आपके जो बगीचे नीचे की तरफ को है, तो वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, उनसे पूरे से निकाला नहीं जा रहा है, तो इसीलिए आधे उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने पैसे भी कम दिए, उसका थोड़ा सा कम कर दिया। तो वो मैंने पिताजी से फोन करके, ने मेरे ससुर जी से फोन करके कंफर्म किया, तभी मैंने पैसे पकड़े। अदरवाइज मैं ऐसे पैसे नहीं पकड़ती हूँ हाथ में, क्योंकि मुझे पता है कि पहले बड़ों को पता होना चाहिए, तभी मैंने लिए, वरना जिस काम को करने से हमें डांट पड़े वो मैं करने से पहले दूसरे को इन्फॉर्म जरूर कर देती हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। नीचे शुभी काम कर रही है, उसका होमवर्क पेंडिंग रह गया था, तो वो होमवर्क कर रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी चंचल है। अब जैसे उसकी लाइव क्लासेस, उसको तो मैंने लाइव क्लासेस चलने दी, पर शिवा की लाइव क्लासेस नहीं चली है 2 दिनों से, क्योंकि मुझे उसके साथ बैठना पड़ना था और मेरे पास नहीं था टाइम। जैसा कि आप सभी जानते हो, 2 दिन में बहुत ज्यादा बिजी थी, और सच में यार भाई भाभी ने मेरी बहुत हेल्प की, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। तो बार बार बोल रही हूँ थैंक यू, क्योंकि अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनको थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर। और आप सबको भी थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। वो वीडियो डालने के बाद ना आप सब बोलते हो ना कि आप इन तरफ ध्यान ना दो, इतने इस पे आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आप ब्लॉग जरूर कर दीजिए, लेकिन आप मेरी सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनसे जितने भी लेडीज यूट्यूबर्स हैं, अगर आपको इस तरह से कमेंट आ रहे हैं तो उनके प्रति एक बार आवाज आप जरूर उठाना, क्योंकि अगर हम जिसके प्रति आवाज नहीं उठाते ना, वो दब जाते हैं और दबा दिए जाते हैं।
तो आप एक बार आवाज जरूर उठाइए, उसके बाद चाहे आप ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक तो मैं कर ही रही हूँ, जितने भी गंदे कमेंट, क्योंकि हमें ऐसी गंदी फैमिली नहीं रखनी है। जो भी एक दो लोग हमारी इतनी बड़ी फैमिली में गंदे हैं उनको हमें नहीं रखना है, तो उनको मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ अब। बट जवाब देना भी जरूरी होता है, तो आप जवाब जरूर दीजिए। आज का ब्लॉग करी हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज कमेंट करते रहिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।